बांग्लादेश के एक बड़े स्टूडेंट रहनुमा हसनत अब्दुल्ला ने ये इंकशाफ किया, ये रिवील किया पिछले दिनों कि उनको रिसेंटली कंटोनमेंट के इलाके में बुलाया गया और उनसे एक मुलाकात की गई। अब कंटोनमेंट का जहां पर जिक्र आता है तो समझ जाइए कि ये मिलिट्री की तरफ इशारा है। कंटोनमेंट मिलिट्री का इलाका होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलिट्री की तरफ से बुलाया गया और उस मीटिंग के अंदर मुझे कहा गया कि हम रिफाइंड अवामी लीग दोबारा से लॉन्च करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिशन में कोई लूली लंगड़ी किस्म की अपोजिशन ना हो, कोई एक ही पार्टी वहाँ पर ना बैठी हुई हो अपोजिशन के अंदर। अवामी लीग के साथ कुछ और भी पार्टियाँ होंगी तो एक प्रॉपर तासुर मिलेगा, इंप्रेशन जाएगा कि एक अपोजिशन भी है बांग्लादेश के अंदर, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए उनको कहा गया कि हम इनको दोबारा से री इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन ये रिफाइंड होगी, इसमें शेख हसीना नहीं होगी, बल्कि उल्टा ये शेख हसीना विरोधी अवामी लीग होगी। यानी ये वो अवामी लीग होगी जो कि सिर्फ बंगा बंधु को मानती होगी, शेख हसीना को नहीं। शेख हसीना को ये डिसऑन करेंगे और शेख हसीना के ऊपर केस चलाने के हवाले से भी ये हिमायत करेंगे उसकी कि हाँ बिल्कुल इस पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केसेस चलाए जाएँ। तो इसीलिए उनको कहा गया, लारे लप्पे दिए गए कि आप इसकी हिमायत कीजिए और आप कुछ सीट शेयरिंग के हवाले से बात कीजिए। अब ये बड़ी कंसर्निंग बात है क्योंकि मिलिट्री जो है ना, दे हैव नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। जहाँ कहीं भी आप देखिए, अपने रीजन में ही देख लीजिए, एक मुल्क तो खैर हमारे रीजन में भी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ की भी मिलिट्री जब पॉलिटिक्स में पूरी घुस गई, पहले तो टांग अड़ाते थे ना, लेकिन रिसेंट 1-2 साल के अंदर पूरे घुस गए। तो आप देखें क्या सूरत हाल हुई है, उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। मिलिट्री जब भी पॉलिटिक्स के अंदर घुसती है ना तो उसका नाम खराब होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ना फूलों की सैज नहीं होती, कांटों का ताज भी होता है। पॉलिटिक्स में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो मिलिट्री जब भी घुसती है उनका नाम खराब होता है। तो यहाँ पर भी एक कंसर्निंग बात ये सामने आई कि मिलिट्री पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोई अटैम्प्ट कर रही है। हसनत अब्दुल्ला ने ऐसा कहा। अब उसके बाद एक और बड़ी इसी हवाले से गवाही आ गई। एक और बड़े स्टूडेंट नेता आसिफ महमूद ने कहा है रिसेंटली कि ये जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनिस साहब, बहुत बड़े लीडर हैं। मोहम्मद यूनिस को उन्होंने कहा कि वक़ार-उज़्ज़मा शुरू में पसंद नहीं कर रहे थे। ही वॉज वेरी रिलक्टेंट, वो नहीं चाहते थे कि ये हो। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट इंडिया भी नहीं चाहता था, तो इंडिया भी नहीं चाहता था, ये भी नहीं चाहते थे। और इंडिया के आर्मी चीफ कह चुके हैं हमारे और बांग्लादेश की मिलिट्री के टाइज बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पर एक कंसर्निंग एक और गवाही आ गई कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि मोहम्मद यूनिस को नहीं होना चाहिए, किसी और को लेकर आते हैं। बांग्लादेश न्यूज़ 24 ने रिपोर्ट किया कि पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म ब्रूज इन बांग्लादेश ओवर हसनत आसिफ महमूद रिमार्क्स। नाहिद सेज द आर्मी और एनी अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन हैज़ नो अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन पॉलिटिकल मैटर। सही बात है, मिलिट्री के जो लोग होते हैं, ये मैं जनरल सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली एक बात बता रहा हूँ, पूरे साउथ एशिया, ये पाकिस्तान, सबको आप अप्लाई कर सकते हैं। फौजी जो होता है वो सरकारी मुलाजिम होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी ही गवर्नमेंट के टैक्स के पैसों से जाती है। तो अगर गवर्नमेंट का सर्वेंट बोले कि मैं तो मास्टर हूँ, तो कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, देयर इज नो मॉरल अथॉरिटी फॉर दैट। लिहाजा उनको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। नाहिदुल इस्लाम ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल दुरुस्त बात की है। लेकिन आगे वो कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट एडवाइजर आसिफ महमूद शुजीब बुहियान हैज आल्सो ड्रॉप्ड अ bombshell by claiming that the army chief General Waqar-uz-Zama did not want Mohammad Yunus to be appointed as the chief advisor. Protests have erupted up and down the country with the demand for outlawing the Awami League. Now यहाँ पर एक चीज़ कंसर्निंग है। It appears कि Waqar-uz-Zama is facing increasing pressure from India to remove Mohammad Yunus और टू ब्रिंग बैक अवामी लीग। शायद उनको ये 2 ऑप्शंस दिए गए हैं कि या तो इंटरम गवर्नमेंट में कोई ऐसी तब्दीली लाइए जो कि हमें भी एक्सेप्टेबल हो, या उनको ये कहा गया है कि कोई अवामी लीग के लिए जगह बनाइए, उनके लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट करिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें हो नहीं सकती। अवामी लीग के अगेंस्ट हाल ही में एक रिवोल्यूशन आया है एंड दिस रिवोल्यूशन इज़ स्टिल क्वाइट फ्रेश, लोगों की मेमोरी में ताज़ा है, ये यादें ताज़ा हैं किस तरीके से उनका मुल्क जो है इंडिया के चुंगल में चला गया था और बड़ी मुश्किल से उसको वापस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ ये लेकर आए हैं। अब ऐसे में अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की इस तरह से रिपोर्ट्स सामने आएंगी तो यकीनी तौर पर ये कंसर्निंग बात है। अच्छा, इसके साथ साथ इंडियन मीडिया ने एक और बड़ा अलार्मिंग किस्म का वाक़या रिपोर्ट किया है।
अगर ये बात दुरुस्त है तो ये यकीनी तौर पर अलार्मिंग है। उन्होंने इशारा इस तरफ किया है कि कोई मिलिट्री कू की प्रिपरेशन हो रही है, बांग्लादेश की मिलिट्री की जानिब से कोई मिलिट्री कू की प्रिपरेशन हो रही है। इन तमाम वाक़यात को देखते हुए उन्होंने कहा है कि खामोशी के साथ फ़ौज जो है उसकी बड़ी तादाद मूव की जा रही है ढाका की तरफ, कैपिटल ढाका की तरफ बड़ी तादाद फ़ौज की मूव की जा रही है और गैर महसूस तरीके से की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता उनको कहा जा रहा है कि आप मूवमेंट करिए वहाँ पर, और इसका मोटिव वो ये बता रहे हैं बाय द वे कि मुल्क में कोई मुमकिना अनरेस्ट ना क्रिएट हो इस तरह की दोबारा से, तो उसको कंटेन करने के लिए ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसकी असल जो कहानी है वो तो खैर वक्त आने पे ही पता चलेगी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, मिलिट्री आर्मर्ड कैरियर्स ट्रूप्स ऑर्डर्ड टू असेंबल इन ढाका ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये कल की स्टोरी है मित्रों, मार्च 21 की। कहते हैं दिस इज एम्ड टू प्रीएम्प्टिंग एनी मूव टू कॉज widespread disturbance across Bangladesh by the students or other ideologically motivated groups seeking to make political capital। अब खैर वैसे तो इंडियन मीडिया झूठी खबरें लगाने के हवाले से भी दुनिया भर में बदनाम है, लेकिन अगर उनकी इस बात में कोई सच्चाई है तो ये कंसर्निंग बात है। हालात ऐसे हैं नहीं कि एडिशनल फोर्सेस की ज़रूरत हो ढाका के अंदर, ऐसे कोई हालात नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल देयर। लिहाजा प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब होता है? प्रीएम्प्टिव तो मतलब आप कुछ भी फिर कर दें, बोले कि नहीं हम तो प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं काम। ग्राउंड पे कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना किसी ने कॉल दी हुई है, ना किसी ने कोई बात की हुई है। ऐसे में अगर फोर्सेस को बड़ी तादाद में ढाका में मूव किया जाए तो दिस इज सर्टेनली कंसर्निंग, और इंडियन लिंक इसमें बहरहाल नज़र आ रहा है। जैसे कि आसिफ महमूद ने कहा तो वहाँ पर भी आप देखें वही इंडियन डिज़ाइन सी तो है। मोहम्मद यूनिस को इंडिया पसंद नहीं करता ना, और तो कोई बात नहीं है। और मोहम्मद यूनिस की तरफ से देखें क्या क्या नहीं हो रहा। मैंने कल भी कहा था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में यूनिस की तरफ से कहा गया कि मोदी के साथ हम मुलाकात करते हैं, वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया। नहीं कहा गया वहाँ से सामने से, उन्होंने कहा कि नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू। फिर आप देखें कि बिम्स्टेक के इजलास के दौरान भी इंडियन मीडिया कह रहा है खुद कि हाल ही में मोहम्मद यूनिस की सरकार ने कहा कि मोदी और यूनिस की मुलाकात थाईलैंड में रखवाते हैं। इंडिया ने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं मिलेगा। तो असल में तो वहाँ से जो है रेजिस्टेंस वहाँ से आ रही है इंडिया से ना। बांग्लादेश तो ओपन है, सबके साथ काम करने के लिए ओपन है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ वाले, इवन एज figures have appeared in the Bangladesh Army and the Students Against Discrimination, the military on Friday requisitioned an unknown number of armored personnel carriers and 100 troops from each brigade to assemble in Dhaka, Northeast News has learned। 100 फौजी हर ब्रिगेड से उन्होंने मांगे हैं और बहुत सारी आर्मर्ड व्हीकल्स उन्होंने मांगी हैं। फिर वो कहते हैं while well placed resources in Dhaka, security establishment said that the army will take a few more days to consolidate their grip over the country। They revealed that troops from the all important Sawar based 9th division began to move into Dhaka in a graduated manner। Now this needs explanation कि ये सब एडवेंचर करने की आखिर जेन्युइन कौन सी वजह पेश आई है इस तरह की। दो चीज़ें यहाँ पर मेरे ख्याल से मिलिट्री को करनी चाहिए। एक तो उनको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर देना चाहिए कि उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, ना ही वो चाहते हैं कि अवामी लीग हो या ना हो, इनका कोई कंसर्न इससे नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये जो सारी मूवमेंट्स हो रही हैं इसके हवाले से भी उनको कुछ क्लेरिफिकेशन जारी करनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह इनको पेश आई है कि वो, जैसा कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि इन्होंने ये सारी मूवमेंट ढाका के अंदर की हुई है।